हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स के बारे में। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है और बेसिक्स से आप कैसे सीख सकते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए आप सोच रहे हैं तो उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस की ज़रूरत होती है। तो टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस में दोनों में फ़र्क क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली होता कैसे है, जैसे कि अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसके बनने के बारे में, उसके पास्ट हिस्ट्री के बारे में, उसके डेटा जैसे कि बैलेंस शीट, असेट्स, लाइबिलिटी, लास्ट 5 to 10 ईयर्स का प्रॉफिट एंड लॉस, सब कुछ उसको देख के एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस की तरह उसे आप एनालिसिस करते हैं और उससे लॉन्ग टर्म व्यू बनाते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए। उसे हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। लेकिन अगर आपको किसी भी कंपनी से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है, इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं? तो वो उसी के थ्रू पॉसिबल है, टेक्निकल एनालिसिस। तो इसीलिए आज हम टेक्निकल एनालिसिस सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे आज मैं एकदम टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स के बारे में बात करूंगा और आपको समझाऊंगा कि कैसे, अगर आपने कभी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं की है और आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। देखो दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये चीज़ बता दूं कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस टोटली अलग है। तो बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली चार्ट रीडिंग होती है। चार्ट रीडिंग क्या होता है, जैसे कि कोई भी कंपनी के स्टॉक को आप उठाते हैं, ठीक है, उस कंपनी के चार्ट्स को आप, उस कंपनी के डायग्राम को एक प्राइस लाइन की तरह देख सकते हैं। जैसे कि चार्ट पे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे स्क्रीन पे आपके सामने दिख रहा होगा कि हमने एक XYZ कंपनी कोई भी लिया है और उस कंपनी के प्राइस आपको लास्ट 10 ईयर से यहाँ पे दिख रहा है। तो लास्ट 10 ईयर से यहाँ पे क्या हो रहा है, 2013 में यहाँ पे ये स्टॉक की प्राइस थी अराउंड 100 रुपीज़। और यहाँ से आप टेक्निकल चार्ट के थ्रू यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ आने वाले 10 साल में 2023 में ये प्राइस ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर्स के पूरा हिस्ट्री और पूरा डेटा आपको यहाँ पे एक चार्ट के ऊपर दिख जाता है, ठीक है। इसी चार्ट पे आपको इंडिकेट करता है, ये जो लाइन आपको दिख रही है इसे हम कहते हैं प्राइस चार्ट, ठीक है, क्योंकि ये लाइन जो है वो आपको प्राइस इंडिकेट कर रही है, आपको प्राइस दिखा रही है एक लाइन के फॉर्म में। तो यहाँ से आप इसी लाइंस को एनालिसिस करके पूरा सब कुछ एनालिसिस करने के बाद आपको दिखता है कि ये प्राइस कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, कहाँ पे जा रहा है और कहाँ तक आ सकता है और कहाँ पे आपको बाय करनी चाहिए, कहाँ पे आपको सेल करनी चाहिए। तो इसके अलग अलग टाइम फ्रेम होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 10 साल का चार्ट देखा कि 10 साल का पूरा डेटा आपको एक चार्ट के ऊपर दिख गया। वैसे आप एक दिन का भी देख सकते हैं, 15 मिनट्स का भी देख सकते हैं, कोई भी टाइम फ्रेम जो आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसको आप एक चार्ट पे देख सकते हैं कोई भी स्टॉक के ऊपर। उसी तरीके से आज हम देखेंगे कि कौन कौन से टाइप के चार्ट्स होते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप्स के चार्ट होते हैं जिसपे टेक्निकल ट्रेडर्स यहाँ पे एनालाइज करके ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले चार्ट्स और उसके एग्जांपल्स देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जितने भी चार्ट्स है वो ऊपर की तरफ उनका ट्रेंड क्या होता है। जैसे कि अगर आप कोई स्टॉक बाय करते हैं तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है या कहीं पे भी नहीं जा रहा है, एक ही प्राइस पर रुका हुआ है, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में समझेंगे। और तीसरी चीज़ कि हम जो भी चार्ट देखेंगे वो कौन से टाइप के चार्ट है उसके ऊपर ज़्यादातर स्टडी करेंगे और वो कैसे फॉर्मेशन होता है, वो कैसे प्राइस बनती है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं लाइन चार्ट के बारे में। लाइन चार्ट यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता दिया एक कंपनी के स्टॉक यहाँ पे 100 रुपीज़ पे चल रही है, ठीक है। और ये जो आपको लाइन्स दिख रही है इसे हम कहते हैं लाइन चार्ट, क्योंकि ये पूरा लाइन एक प्राइस इंडिकेट करता है और इसी लाइन्स को देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 2013 में यहाँ पे प्राइस ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ थी और ये काफ़ी दिनों से एक ही रेंज में चल रहा था, ठीक है। एक ही रेंज में आप देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ नीचे की तरफ चल रहा था। लेकिन 2000 अराउंड 18 में इसने प्राइस ने एक लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से प्राइस ऊपर की तरफ अप ट्रेंड में जा रहा था, ठीक है। तो ये लाइन चार्ट को देख के आप, हम कहते हैं, इसी लाइंस को देख के हम कहते हैं ये लाइन चार्ट है। सिमिलरली अलग अलग टाइप के चार्ट्स होते हैं। तो ज़्यादातर ट्रेडर्स किस पे ट्रेड करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताने। तो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पे कैंडलस्टिक चार्ट। अब यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है, जैसे कि हमने लाइन चार्ट्स में देखा कि एक एक लाइन आपको प्राइस इंडिकेट करती है। सिमिलरली ये जो कैंडलस्टिक चार्ट आपको दिख रहा है
यहाँ पे इसमें कैंडल्स है, एक एक कैंडल्स जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये एक एक कैंडल्स, बड़े कैंडल्स और छोटे कैंडल्स, ये सब आपको प्राइस इंडिकेट कर रहे हैं, यानी कि भाव। और उस भाव में वो भाव कहाँ पे ओपन हुआ है, भाव कहाँ पे क्लोज हुआ है, कितना वो प्राइस ने हाई बनाया और कितना यहाँ पे लो बनाया है पूरे दिन में। तो इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बोला कि आप 10 साल का चार्ट देख सकते हैं, 5 दिन का चार्ट देख सकते हैं, 5 घंटे के चार्ट देख सकते हैं और 5 मिनट के भी चार्ट देख सकते हैं। जिस तरीके का टाइम फ्रेम आपको चाहिए आप वो टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हैं और उस पर स्टडी कर सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस ने क्या आपको मूवमेंट दिखाया है। तो इसी चीज़ को एनालाइज करने के लिए आपको बहुत सारे स्टडी होते हैं, लेकिन ये सब स्टडी करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि यहाँ पे ये जो प्राइस बनी है, ये जो कैंडल यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, ये कैंडल का मतलब क्या होता है और ये फॉर्म कैसे होती है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, आपके चार्ट पे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि व्हाट इज अ कैंडल एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड। सबसे पहले हम ये देखेंगे, यहाँ पे दो टाइप के कैंडल्स होते हैं, एक होता है ग्रीन कलर का कैंडल और दूसरा होता है रेड कलर का कैंडल्स। ठीक है, ग्रीन कैंडल आपको इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ से, एक ग्रीन कैंडल मतलब एक बुलिश मोमेंटम ऊपर की तरफ जा रहा है, और रेड कैंडल आपको इंडिकेट करता है कि यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सेलिंग आया है, यानी कि प्राइस में थोड़ी गिरावट आई है। यहाँ से एक कैंडल में चार चीज़ें आपको हमेशा मिलेंगी ही। फर्स्ट कैंडल में आपको दिख रहा होगा, ग्रीन कैंडल में यहाँ पे एक कैंडल में चार चीज़ें यहाँ पे आपको दिख रही है। एक होता है हाईएस्ट प्राइस, सेकंड है क्लोजिंग प्राइस, थर्ड है ओपनिंग प्राइस और फोर्थ है लोएस्ट प्राइस। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, अगर प्राइस कोई भी ओपन होगी तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे सबसे पहले ओपन प्राइस होता है। ओपनिंग प्राइस यहाँ पे ऑलमोस्ट इसके ये लेवल्स पे हुई थी। एग्जांपल लेते हैं, हमने 100 रुपीज़ पे एक प्राइस आपको दिखा आज के दिन पे। सपोज आज मार्केट 6.5 आवर्स चलता है, तो उस दौरान आपको मार्केट सुबह 9 बजे अगर ओपन होता है तो यहाँ पे उसकी ओपनिंग प्राइस सबसे पहले डिसाइड होती है कि मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है। तो हम ले लेते हैं सबसे पहले उसका ओपन प्राइस। ठीक है, ओपनिंग उसका आज के दिन पे हुआ था एक कैंडल का 100 रुपीज़ पे, और मार्केट 6 घंटे तक चलता है। तो यहाँ से मार्केट ने उस पूरे 6 घंटे के बीच में क्या क्या हुआ है प्राइस मोमेंटम, आपको इस एक कैंडल में देख के पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 100 रुपीज़ का आज के दिन पे प्राइस ओपन हुआ था, और यहाँ पे आज के दिन में पूरा सबसे टॉप, मतलब आज के 6 घंटे के बीच में मार्केट ने जो हाईएस्ट पॉइंट को टच किया था वो था अराउंड 200 रुपीज़। ठीक है, ये हमने 200 रुपीज़ तक टच किया था, तो ये हो गया उसका हाईएस्ट प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे उसी दौरान मार्केट ने उसके लोएस्ट पॉइंट को भी टच किया था, जो था उसका 50 रुपीज़। ठीक है, ये था उसका लोएस्ट प्राइस। लेकिन मार्केट जैसे जैसे क्लोजिंग के टाइम पे आया अराउंड 330 पे, तो मार्केट ने क्लोजिंग दिया है अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर, यानी कि पॉजिटिव में। मार्केट जहाँ पे ओपन हुआ है उसके ऊपर क्लोज दे रहा है। तो यहाँ पे हमने क्लोजिंग देखा है इसका अराउंड 150 की रुपीज़ तक। तो यहाँ पे इसलिए इस कलर का कैंडल ग्रीन क्लोज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे जो ओपनिंग प्राइस था उससे मार्केट ने ज़्यादा भाव में क्लोज हुआ है, यानी कि मार्केट में आज के दिन पे डिमांड ज़्यादा था। तो यहाँ से अगर कोई स्टॉक ओपनिंग मार्केट में 100 रुपीज़ पे होती है और क्लोजिंग तो वो 150 रुपये तक हो जाती है, तो इसी के लिए हम वो कैंडल में ग्रीन कलर के कैंडल क्लोज होती है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि एक कैंडल में यहाँ पे दो चीज़ें होती है। इस पार्ट को जो दिख रहा है आपको ग्रीन कलर में, इसको हम कहते हैं बॉडी। ठीक है, इसे हम कहते हैं बॉडी। और ये जो विक आपको दिख रहा है, ये जो विक आपको दिख रहा है, इसे हम कहते हैं विक। ठीक है, इसे हम कहते हैं विक। तो ये चीज को जो पार्ट है, जो स्क्वायर रेक्टेंगल पार्ट में आपको दिख रहा है, वो ग्रीन कैंडल है, यानी कि उसका बॉडी है। और जो आपको ये दिख रहा है लाइन, वो एक विक होता है। तो एक कैंडल में दो चीजें आपको दिखेंगे, एक होता है विक और एक होता है बॉडी। और उस कैंडल में आपको चार चीजें जरूर मिलेंगी। वो है यहाँ पे ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस। अगर प्राइस ओपनिंग नीचे होता है और क्लोजिंग ऊपर की तरफ होता है, तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर की कैंडल देखने मिलेंगी। ठीक है, लेकिन अगर प्राइस ओपन ऊपर होती है, जैसे कि सपोज यहाँ पे 100 रुपीज़ पे प्राइस ओपन होती है और पूरे दिन में वो लोएस्ट प्राइस बनाती है 10 रुपीज़ पे, और उसका हाईएस्ट प्राइस होता है 150 रुपीज़, पर दिन में क्लोजिंग वो होता है 50 रुपीज़ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, -50 नेगेटिव में क्लोज हुआ, क्योंकि यहाँ पे ओपन हुआ था 100 रुपये पे और क्लोज हुआ है 50 रुपये पे। ठीक है, तो इसीलिए इसका यहाँ पे नेगेटिव क्लोजिंग हुआ है। तो हम यहाँ पे रेड कलर का कैंडल आपको देखने के लिए मिला है।
तो यहाँ पे रेड कलर का कैंडल आपको इंडिकेट करता है कि यहाँ पे मार्केट में आज नेगेटिव सिनेरियो था, और ग्रीन कलर का कैंडल आपको इंडिकेट करता है कि मार्केट में आज पॉजिटिव सिनेरियो था। तो यहाँ तक आपको समझ में आओगा कि हर एक कैंडल में 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक होता है ओपनिंग प्राइस, दूसरा क्लोजिंग, तीसरा हाईएस्ट और चौथा लोएस्ट। ये 4 चीज़ें आपको एक कैंडल में ज़रूर दिखेंगी। ग्रीन कैंडल आपको इंडिकेट करता है कि वो बुलिश यहाँ पे है, और रेड कैंडल आपको इंडिकेट करता है कि वो बेरिश है। ठीक है, ये सारे टर्म्स आपको बाद में और अच्छे से समझ में आएंगे। रेड मतलब बेरिश और ग्रीन मतलब बुलिश। तो ये सारे आपको समझ में आ गए होंगे कि एक बुलिश कैंडल क्या होता है और एक बेरिश कैंडल क्या होता है। चलिए इसी कैंडल्स को हम चार्ट्स पे एग्जांपल की तरफ देखते हैं और समझेंगे कि क्या यहाँ पे क्या हो रहा है। अभी जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हमने यहाँ पे निफ्टी 50 का इंडेक्स का चार्ट ओपन कर लिया है और हमने यहाँ पे डेली चार्ट को टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेली चार्ट टाइम फ्रेम क्या होता है, यानी कि अगर आपको एक एक दिन के कैंडल्स देखने हैं, कितने भी दिनों के, अगर आपको एक एक दिन के कैंडल देखने हैं तो आप यहाँ पे डेली सिलेक्ट करके और यहाँ पे आप उसके चार्ट्स देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था एक एक कैंडल यहाँ पे ग्रीन और रेड क्यों बंद हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि सपोज यहाँ पे ये आपको कैंडल ग्रीन कलर दिख रहा है और यहाँ पे रेड कलर भी आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं ग्रीन और रेड का। देखिए यहाँ पे प्राइस ग्रीन में क्लोज हुआ है कैंडल, तो यहाँ पे इसका ओपनिंग प्राइस यहाँ पे हुआ होगा और इसका विक आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये उसका लोएस्ट प्राइस होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, तो इसका हाईएस्ट प्राइस होगा ये विक और यहाँ पे इसका क्लोजिंग प्राइस ये है, इसीलिए इस कैंडल को ग्रीन में हमने क्लोज देखा है। अब सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये कैंडल रेड कलर में है, इसका हाईएस्ट प्राइस जो है वो ये यहाँ पे है और इसका ओपनिंग प्राइस भी यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका लोएस्ट जो है वो ये प्राइस है और इसका क्लोजिंग यहाँ पे हुआ है, इसीलिए ये रेड कलर के कैंडल्स में है। अब आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे चार्ट देख के कि कौन सा टाइम फ्रेम, कौन से दिन पे मार्केट ने यहाँ पे बुलिश ऊपर की तरफ गया है और यहाँ पे कौन से दिन पे यहाँ पे सेलिंग आपको देखने मिली है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि कैंडल कैसे फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो उसे कहते हैं हम ट्रेंड। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि आप एक ट्रेन में यहाँ पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको जाना है मुंबई से दिल्ली, लेकिन आपको यहाँ से मुंबई की दिल्ली की ट्रेन में जाना है, लेकिन आप चढ़ जाते हैं गलती से मुंबई टू पे चेन्नई की ट्रेन में। तो यहाँ से क्या होता है, चेन्नई की तरफ ट्रेन जो जा रही है वो नीचे की तरफ चली जाएंगी और जो मुंबई की दिल्ली तरफ जा रही है वो यहाँ से ऊपर की तरफ चली जाएंगे। लेकिन यहाँ से होता क्या है, अगर आप इस ट्रेन में चढ़ जाएंगे तो यहाँ से आप अलग डायरेक्शन में तो चढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको जाना है दिल्ली की तरफ, तो आप उसी ट्रेन में जाएंगे जो ट्रेन दिल्ली की तरफ जा रही होगी। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में भी आप क्या करेंगे, जो स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहे होंगे उसी स्टॉक को आप परचेस करेंगे। तो आपको पता कैसे लगाना है कि वो स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है कि नहीं, तो ये पता लगाने के लिए हम किसका सपोर्ट लेते हैं, हम हेल्प लेते हैं ट्रेंड का। ट्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है यहाँ पे। और ट्रेंड कैसे पता लगाना है, ट्रेंड होता क्या है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एक स्टॉक यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है, और वो कई दिनों से ये नीचे की तरफ ही ट्रैवल करते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट ने एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक लो बनाया, ठीक है, एक लो पॉइंट पे मार्केट को नीचे लाया वो स्टॉक ने। उसके बाद एक हायर बनाया, ये आपको हाई प्राइस है, ठीक है। उसके बाद एक है लोअर लो, क्योंकि यह और नीचे की तरफ जा रहा है। उसके बाद ये है हायर लो, ठीक है। इसी तरीके से ये मार्केट नीचे की तरफ जाते जा रहा है, ठीक है, हायर लो लोअर लो की तरफ। ये लोअर लो है और ये हायर लो है। तो यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, आप अगर ऐसे एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे, ठीक है, आप यहाँ से एक लाइन बनाएंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, राइट। तो इसी लाइंस को हम कहते हैं ये एक डाउन ट्रेंड में चलते जा रहा है, ठीक है, ये एक डाउन ट्रेंड में चलते जा रहा है। और आपको इस तरीके से जो भी ट्रेंड दिखेंगे चार्ट्स पे, आपको उसमें ट्रेड नहीं करना है। तो इसी के लिए आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ट्रेंड किसी भी स्टॉक का क्या हो सकता है। अब सिमिलरली आप अगर एक देखेंगे अप ट्रेंड का एग्जांपल, तो यहाँ पे सपोज कोई स्टॉक यहाँ ये प्राइस पे ओपन हुआ है और यहाँ से वो स्टॉक ऊपर की तरफ ही चलते जा रहा है, ठीक है। तो ये स्टॉक के जो ट्रेंड है वो आपको सिमिलरली क्लियरली यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ पे एक हायर हाई बना है, ठीक है, एक लोअर हाई बना है, ठीक है, फिर एक यहाँ पे हायर हाई बना है और यहाँ पे लोअर हाई बना है, ठीक है, हायर लो, ठीक। तो यहाँ पे आपको इसी तरीके से ये हायर हाई बनाते जाता है और यहाँ पे आपको किसी भी स्टॉक का ट्रेंड आपको पता चलता है। तो अगर आपको यहाँ पे दिखेंगे ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, इस पॉइंट्स को टच करके एक ट्रेंड लाइन अगर आप बनाएंगे
तो यहाँ से आपको दिखेगा कि ये अप ट्रेंड में चलते जा रहा है। तो ये सब टर्म जो आपको मैं बता रहा हूँ इससे आपको ध्यान देना है, और वीडियो को ज़रूर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो ये सब जो आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं अप ट्रेंड, ठीक है, इसे हम कहते हैं अप ट्रेंड, ठीक है। ये ट्रेंड आपको पता लगाना है कि ये जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ये सारे पॉइंट्स को अगर आप टच करके एक ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ बनाएंगे तो ये सब पॉइंट्स आपको दिखेगा कि ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। तो आपको उसी तरह के स्टॉक ढूंढने जो जिसमें आपको चार्ट पे दिख रहा है कि ये अप ट्रेंड की तरफ बढ़ते जा रहा है, क्योंकि उसी ट्रेंड में आपको चढ़ते जाना है और उसी ट्रेंड में आपको फायदा मिलेगा। अब दोस्तों आपने यहाँ पे दो ट्रेंड देख लिए, एक होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। लेकिन यहाँ पे एक और ट्रेंड होता है जो आपको मार्केट में इंडिकेट कर रहा है कि वो कहीं पे भी मोमेंटम नहीं कर रहा है। सपोज एक प्राइस किसी भी स्टॉक का 100 रुपीज़ पे ओपन हुआ है, ठीक है, और वो नीचे की तरफ आता है और कुछ दिनों में वापस अपने प्राइस पे आ जाता है, फिर यहाँ से ये लोअर बनाता है, फिर हाई बनाता है, फिर इसी तरीके से ये प्राइस एक साइडवेज मोमेंटम में चले जाता है। तो अगर आप इस पर ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो यहाँ से आपको दिख रहा होता है कि एक चैनल में कोई भी स्टॉक का प्राइस यहाँ पे हाइज और लोस के अंदर ही बीच में अटका हुआ है। इसी प्राइस को आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक लो दिखेगा, एक हाई दिखेगा, ठीक है। इसी लो और हाई के बीच में ये प्राइस इंडिकेट करता है कि ये साइडवेज मोमेंटम में है, क्योंकि किसी भी स्टॉक ने प्राइस ने ये लो को ब्रेक नहीं किया है, ना ही ये हाई को ब्रेक किया है। तो इसी हाइज और लोस के बीच में अगर कोई भी प्राइस चल रहा होता है तो उसे हम कहते हैं साइडवेज ट्रेंड, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं साइडवेज ट्रेंड, राइट। यहाँ तक आपको तीनों ट्रेंड की समझ में आ गई। तो चलिए दोस्तों अब आपको मैं प्रॉपर कैंडलस्टिक के चार्ट्स पे ये दिखाऊंगा कि अप ट्रेंड कौन सा होता है, डाउन ट्रेंड कैसे दिखता है और साइडवेज ट्रेंड कैसे दिखता है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे, यहाँ पे मैंने अप ट्रेंड का एग्जांपल आपके सामने लाया है और यहाँ से एक कैंडलस्टिक चार्ट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लो पॉइंट आपको दिख रहा होगा और एक हाई पॉइंट दिख रहा होगा, ठीक है। इसी हाइज और लोज को ब्रेक करके एक लो भी ऊपर की तरफ बनाया, फिर उसके बाद एक हाई बनाया है, फिर इसके बाद लो बनाया, फिर हाई बनाया है, और यहाँ पे ये ऊपर की तरफ चलते जा रहा है। इसी हाइज और लोस को आप देखेंगे, टच करेंगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक की जो प्राइस है ये ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ इस मोमेंटम में चलती जा रही है। तो इसी तरीके से कैंडलस्टिक चार्ट पे आपको आइडेंटिफाई करना है, डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मंथली या वीकली, और आप पता लगा सकते हैं कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ मोमेंटम कर रहा है और आपको इसी तरीके के स्टॉक को ढूंढ के ट्रेडिंग करना है। लेकिन अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं और यहाँ से आपको सबसे बेसिक बता रहा हूं, ताकि आप ऐसा ना हो कि कल जाके तुरंत ट्रेडिंग स्टार्ट कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो यहाँ पे मैंने आपको बेसिक बताया कि अप ट्रेंड का एग्जांपल कैंडलस्टिक के चार्ट पे कैसे दिखता है। यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे कैंडलस्टिक के चार्ट को ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो ये ऊपर की तरफ जाते दिख रहा है। तो इसी तरीके से कैंडलस्टिक चार्ट पे आपको पता लगाना है कि ये अप ट्रेंड मोमेंटम वाले स्टॉक है, और इस तरीके से चार्ट को आपको ढूंढ के एक प्रैक्टिस करना है। अभी हम यहाँ पे डाउन ट्रेंड के एग्जांपल कुछ देखते हैं चार्ट्स पे कैंडलस्टिक के। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट में कुछ टाइम पे यहाँ से साइडवेज था और इसके बाद इसने नीचे की तरफ प्राइस ब्रेक किया, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है और नीचे की तरफ देखिए आप कैसे कंटिन्यू करके ये प्राइस नीचे की तरफ ही कंटिन्यू मोमेंटम किया है। अब इसी लाइंस पे अगर आप ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये प्राइस एक नीचे की तरफ हाइज और लोज बना के देखेंगे, हाई और लो, फिर लोअर हाई और लोअर लो के बनाते ये नीचे की तरफ जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, राइट। तो इसी लोअर लो को हायर लो को ऐसे आप बना के ये नीचे की तरफ जा रहा है, और आपको इसी तरीके से फाइंड आउट करना है कि हाँ ये डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो चुका है स्टॉक जाना, और इस तरीके के स्टॉक्स आपको दूर रहने, क्योंकि ये अगर आप ट्रेडिंग करता है या इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी आपने कुछ स्टॉक रखे अपने पोर्टफोलियो में, तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्टॉक आपको निकाल देने हैं और यहाँ से ये स्टॉक नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ तक आपको डाउन ट्रेंड के एग्जांपल्स भी कैंडलस्टिक चार्ट पे मैंने दिखा दिए। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि साइडवेज चार्ट का एग्जांपल। साइडवेज चार्ट की एग्जांपल अगर आप देखें तो यहाँ पे कैंडलस्टिक बहुत साइड एक नीचे फॉल आया था, उसके बाद यहाँ पे एक ही चैनल में प्राइस का मोमेंटम ना हाई को ब्रेक किया है और ना ही लो को ब्रेक किया है, ये इसी मोमेंटम में चलते जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं साइडवेज ट्रेंड के एग्जांपल। ये साइडवेज ट्रेंड आपको कैंडलस्टिक चार्ट पे कुछ इस तरीके से दिखेंगे, और जरूरी नहीं ये बहुत सारे एक सिमिलर पैटर्न इस तरीके से एकदम लो को टच कर सकते हैं और हाई को ये चल के जा सकते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है, ये प्रैक्टिस से ही होगा। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट्स पे ये कुछ इस तरीके से साइडवेज ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन जैसे ही ये ट्रेंड को ये ब्रेक करता है एग्जैक्टली यहाँ पे आपको मोमेंटम ऊपर की तरफ जाते दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टॉक ने क्या किया, एक साइडवेज ट्रेंड में चल रहा था, उसके बाद इसने अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका था। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ से बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड चालू हो चुका था।
तो यहाँ पे आपको एक ही चार्ट पे बहुत सारे ट्रेंड दिखेंगे। तो जब मार्केट साइडवेज ट्रेंड में होता है तो आपको उसको यहाँ से ऐसे पहचानना है, लेकिन जब अप ट्रेंड होता है तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो यहाँ पे आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने देखा कि मार्केट में कैंडलस्टिक चार्ट क्या होता है, लाइन चार्ट क्या होता है, और उसके बाद हमने देखा कि कैंडल की फॉर्मेशन, जो भी कैंडलस्टिक चार्ट है उस कैंडल में 4 चीजें होती है। एक होती है हाई प्राइस, लो प्राइस, उसके बाद अपनी ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस। ये चीजें हमने कैंडल फॉर्मेशन में सीखी है। उसके बाद हमने देखा कि बॉडी और विक किसे कहता है कैंडलस्टिक में। उसके बाद आपने देखा कि ट्रेंड क्या होता है। मार्केट में 3 तरीके के ट्रेंड्स होते हैं, एक होते हैं अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड। आपको इन्हीं तीनों ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके स्टॉक ढूंढना है, और उस स्टॉक को ढूंढने के बाद आपको कैंडलस्टिक चार्ट पे कैसे एनालिसिस करना है वो मैं आपको आने वाले अगले वीडियो में बताऊंगा। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम बताएंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे होता है, कैसे उसको आप ट्रेड करते हैं। और मोस्टली मार्केट में जितने भी न्यू बिगिनर्स होते हैं वो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बेसिस पे भी ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे मैं आने वाले अगले वीडियो में बताऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ट्रेड करते हैं, और सबसे पहला स्टेप होता है ट्रेडिंग का। तो उसी आने वाली वीडियो में हम देखेंगे। और यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।